प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 8 जुलाई 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पुजारियों के कुर्तों में जेब नहीं होगी, दान पर कड़ी नजर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच उत्तराखंड में बड़ा फैसला। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर गठित एसआईटी लगातार नए खुलासे कर रही है। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राम मंदिर प्रकरण के बाद अब उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल मनसा देवी के लिए भी नए नियम बना दिए गए। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत ने ऐलान किया कि मंदिर के पुजारी और बाकी कर्मचारी अब बिना जेब वाला कुर्ता या कोई भी पोशाक पहनेंगे। उत्तराखंड में भी प्रसिद्ध चारधाम स्थल बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में हुई कथित हेराफेरी की घटना सामने आई है। भारी बारिश से उफनाई सिगड़ी सोत नदी, लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग पर आवागमन ठप। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश से चिल्लरखाल और लालढांग के बीच पड़ने वाली सिगड्डी सोत और महली सोत नदियां उफनाने लगी। नदियों का जलस्तर बढ़ते ही नदी क्षेत्र में बनाया गया कच्चा मार्ग बह गया, जिससे कोटद्वार लालढांग मार्ग पर आवागमन ठप हो गया। कोटद्वार से लालढांग होते हुए जाने वाली जीएमओयू की बसेज यूपी के रास्ते जा रही हैं। पहाड़ों में भारी बारिश के कारण लालढांग मार्ग सिगड्डी सोत महली सोत में क्षतिग्रस्त हो गया। चमरिया के निकट भी मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे इस मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। वाहनों का संचालन न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घर से ड्यूटी पर दार्जिलिंग जाने के लिए निकला अग्निवीर लापता। हिमाचल दिल्ली में मिली लोकेशन, फिर फोन बंद। धौलधार ब्लॉक में सांकरी गांव का अग्निवीर सूरज भट्ट 21 वर्षीय ड्यूटी पर दार्जिलिंग जाते समय रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। काफी तलाश करने पर भी जवान का कहीं कुछ पता न चलने पर परिजनों ने कंडीसौर पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक जवान का कुछ पता नहीं चल पाया। लापता अग्निवीर के पिता सोहनलाल भट्ट ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा सूरज 2 साल पहले अग्निवीर में भर्ती हुआ था। इस समय उसकी तैनाती दार्जिलिंग में है। 12 जून को वो ड्यूटी से घर पहुंचा और 16 जून को घर से ड्यूटी पर दार्जिलिंग जाने के लिए निकला था। कुछ दिनों के बाद संपर्क करने पर जब उसका मोबाइल फोन बंद मिला तो दार्जिलिंग में उसकी यूनिट से संपर्क किया गया। वहां से बताया गया कि सूरज अभी तक अपनी यूनिट में नहीं पहुंचा है। NH 309 पर वाहनों का कहर, बदल रहा बाघ हाथी का व्यवहार। WII के शोध नतीजों से खुलेगा राज, बनेगी नई नीति। आमडंडा से मोहान के बीच NH 309 पर बढ़ते वाहनों के दबाव से वन्य जीवों के व्यवहार में आ रहे बदलावों का जल्द पता लगेगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से इस मार्ग पर फरवरी से मार्च माह तक किए गए शोध के परिणामों का डेटा विश्लेषण अंतिम चरण में है। परिणामों के बाद वन्य जीवों के व्यवहार में आ रहे बदलावों का अध्ययन कर उनके संरक्षण को लेकर नई नीति बनाई जाएगी। काबिज टाइगर रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग के बीच से होकर गुजरने वाले NH 309 पर वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। बीते कुछ वर्षों में बढ़ते पर्यटन के साथ ही इस मार्ग पर लगातार जाम भी लग रहा है। ऐसे में वन्य जीवों के कॉरिडोर में व्यवधान से उनके व्यवहार में बदलाव आने की आशंका है। इसको देखते हुए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने फरवरी से मार्च के बीच आमडंडा से मोहान मार्ग पर विस्तृत शोध किया। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की पहल, होम स्टे प्रबंधन में 1 वर्षीय डिप्लोमा शुरू। गढ़वाली कुमाऊनी में भी पाठ्यक्रम। पर्यटन और स्थानीय रोजगार को नई दिशा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने युवाओं के लिए शैक्षणिक सत्र में कई नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किए। इनमें सबसे खास होम स्टे प्रबंधन में 1 वर्षीय डिप्लोमा है, जो राज्य में तेजी से बढ़ रहे होम स्टे व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करेगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों के छात्र छात्राएं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के PLMS परिसर स्थित UOU अध्ययन केंद्र के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया होम स्टे प्रबंधन डिप्लोमा छात्रों को आतिथ्य, पर्यटन प्रबंधन, ग्राहक सेवा, विपणन और होम स्टे संचालन की व्यवहारिक जानकारी देगा। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए खिलाड़ियों के चयन की तिथियां घोषित, 14 से ट्रायल। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए खिलाड़ियों के चयन की तिथियों की घोषणा कर दी। योजना के अंतर्गत 14 जुलाई और 1 अगस्त से ट्रायल शुरू हो जाएंगे। योजना की विभिन्न श्रेणियों में चयनित खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपना खेल करियर आगे बढ़ा सकें। इसके तहत 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए चयन ट्रायल 14 जुलाई से शुरू होंगे, जबकि 14 वर्ष से 23 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए चयन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी।
लैंसडौन, रामनगर, नैनीताल में हेली सेवा के लिए विकसित होगा ढांचा। इन 3 जगह बनेंगे नए हेलीपोर्ट। उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की नई योजना प्रस्तावित है। लैंसडौन, रामनगर, नैनीताल में हेलीकॉप्टर सेवा के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के साथ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व श्रीनगर में नई हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण व यूकाडा के अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें उड़ान योजना के तहत देश भर में 100 नए हवाई अड्डों व 200 हेलीपोर्ट के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उत्तरकाशी में नदियों का बढ़ा जलस्तर, हर्षिल में भागीरथी खतरे के करीब पहुंची। जनपद में मानसून की दस्तक के साथ ही नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। पर्यटन स्थल हर्षिल में भागीरथी नदी का जलस्तर खतरे के बाढ़ ताल से महज 2 मीटर नीचे है। बीते 26 जून से हर्षिल में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। विशेष रूप से रात के समय लगातार नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। विदेश में नौकरी के नाम पर बागेश्वर के युवक से 3.17 लाख की ऑनलाइन ठगी, मुकदमा दर्ज। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कपकोट के एक बेरोजगार युवक से 3.17 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित की तहरीर पर कपकोट थाना पुलिस ने 2 नामजद आरोपितों और संबंधित कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कपकोट क्षेत्र के ग्राम पुड़कुनी निवासी महेश सिंह मेहरा ने शिकायत में बताया कि मार्च 2026 में फेसबुक पर अजारक लिमिटेड यूके का एक विज्ञापन देखने के बाद उसने संपर्क किया। इसके बाद टेलीग्राम पर खुद को एजेंट बताने वाले रोहन कुमार ने उसे यूके की एक कंपनी में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया और ईमेल के माध्यम से कथित ज्वाइनिंग लेटर भेजा। प्रदेश में गठित होंगे 8 नए सहकारी संघ, विधानसभा क्षेत्र स्तर पर भी आयोजित होंगे सहकारी मेले। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता के विस्तार के लिए 8 नए सहकारी संघ गठित किए जाएंगे। जिला स्तर के बाद विधानसभा क्षेत्रों में भी सहकारिता मेलों का आयोजन किया जाएगा। इससे किसानों, कारीगरों व महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध होने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सोमवार को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सहकारिता विभाग की ओर से सहकार मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 5 वर्षों में सहकारिता की उपलब्धियों, चुनौतियों व भविष्य की कार्ययोजना को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सरकारी धन के गबन और धोखाधड़ी पर सख्ती, नेकॉफ के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कराने की कार्यवाही शुरू। सहकारिता विभाग ने सरकारी धन के गबन और धोखाधड़ी के मामले में नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग एंड रिटेलिंग कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया लिमिटेड के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। विभाग ने संस्था के खिलाफ 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराने की कार्यवाही शुरू कर दी। साथ ही संस्था को पूरे देश में ब्लैकलिस्ट करने और सरकारी धन की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। विभाग के अनुसार राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत टिहरी की एक सहकारी समिति को मिली राशि में 71.90 लाख रुपए नेफॉक को दिए गए थे, लेकिन 5 साल बाद बिना तो योजना पर काम हुआ और ना ही धनराशि लौटाई गई। गंगा के जलस्तर में 50% से अधिक की गिरावट, इस बार 45,000 क्यूसेक के स्तर तक ही छू पाया। मानसून की सुस्त रफ्तार और अपेक्षित वर्षा न होने का असर अब गंगा के जलस्तर पर दिखाई देने लगा। यूपी सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह तक गंगा के जल प्रवाह में 50% से अधिक की गिरावट है। पिछले साल जलस्तर 1 लाख क्यूसेक को छू गया था, जबकि इस बार जलस्तर महज 45,000 क्यूसेक तक ही सीमित है। वात्सल्य योजना, लाभार्थियों के खातों में डाली गई सहायता राशि, मंत्री रेखा आर्य ने की डीबीटी। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मंगलवार को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 4 करोड़ 39 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की। कैंप कार्यालय पर धनराशि लाभार्थियों के खातों में डीबीटी करने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इस योजना में प्रदेश सरकार 2020 से ही कोरोना महामारी के समय अभिभावकों को खो देने वाले बेसहारा बच्चों को प्रतिमाह 3,000 रुपए की सहायता राशि देती है। अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह का पर्दाफाश। पौड़ी पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी बंद मकानों को निशाना बनाते थे। वो चोरी की मोटरसाइकिल से रेकी करते थे। पुलिस ने 4 दिनों में ही गिरोह की पूरी कुंडली खोल दी। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।